विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्योधभूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सत्संग प्रेमी धर्मपरायण सज्जनों, इस समय हम लोग विवेक चूड़ामणि का अनुशीलन कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि। अब इसमें कुछ अध्यात्म की आधारभूत बातें बताई गई हैं, किस्सा कहानी नहीं है ना। अब ये प्रकरण इस समय जो चल रहा है, आज चलेगा, वो है अध्यास। अध्यास माने क्या होता है, ये आगे जब श्लोक में व्याख्या होगी तो उसमें हम बता देंगे आपको। अत्र नानात्मान्यहमिति मतिर्बंध एषो अस्य पुंसः प्राप्तो अज्ञानाज्जनन मरण क्लेश संपात हेतुः येनैवायं वपुरिदमत सत्य सत्यमित्यात्मबुद्धया पुष्यत्युक्षत्यवती विषयैस्तन्तु ही कोश कृद्वत्। शंकराचार्य जी के इंग्लिश से भी यार क्या कहते हैं, संस्कृत तो कठिन तो होगी। पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम, इस आत्मबुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर उसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता रहता है। अध्यास कहते हैं कि किसी चीज़ में किसी चीज़ का भ्रम हो जाना। जैसे है तो बालू, लेकिन सूरज की किरणों में उसमें जल का भ्रम हो जाता है ना। तो बालू में जल का भ्रम हो जाना यह अध्यास कहा जाएगा। यह है तो रस्सी और अंधेरा है ना, तो रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है और एकदम रोमांच हो गया और अब सर्प को मारने की तैयारी हो गई है। तब तक किसी ने टार्च जला दिया तो कहा ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है। तो रस्सी में सर्प का अध्यास, आरोपण, किसी चीज़ में किसी मिथ्या चीज़ का आरोपण, जैसे ठूठ है और उसमें प्रेत का आरोपण, तो कहा जाएगा कि ठूठ में प्रेत का अध्यास हो गया, रस्सी में सर्प का अध्यास हो गया, बालुका में जल का अध्यास हो गया, रज्जो यथा अहर भ्रम। तो अब आप अध्यास माने समझ गए होंगे। तो पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम, इस आत्मबुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है। अनात्म वस्तुओं में आत्मा, शरीर अनात्मा है, जड़ है, प्रतिपल जड़ है, जड़ चीज़ों से मिलकर बना है, जड़ इसकी प्रकृति है। वो तो इसमें चेतन बैठा है तो ये चेतन की तरह काम कर रहा है। अब इस शरीर को ही आत्म समझ लेना। भागवत कहता है ना, यस आत्मबुद्धि कुंपेत धात के भौम यदि स्वधि कला तीर्थशु शरीरे तीर्थ बुद्धि न करहिच जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखर। भागवत कहते हैं ना, भागवत में कौन कह रहा है बात? ये बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्री मुख से कुरुक्षेत्र में जब सूर्य स्नान लगा हुआ है और वहीं पहली बार गोपिकाओं से और माता यशोदा से कृष्ण का मिलन होता है।
कृष्ण कथा का एक पहलू ये भी है सज्जनों, कृष्ण कथा का एक पहलू ये भी है कि सुदामा से कितने प्रेम से मिलते हैं, बाल सखा सुदामा को नहीं भूलते हैं। कृष्ण के चरित्र का एक पहलू ये है, और कृष्ण के चरित्र का एक पहलू ये भी है कि जिसने उनको बालक समझ करके, अपनी कोख से उत्पन्न बालक समझ करके और पाल के पोस के बड़ा किया, ममता उड़ेली, उनको अपने गीले पर सो के उनके सूखे पर सुलाया, उनका टट्टी पेशाब सब साफ किया, अपने स्तन का दूध पिलाया, जिनकी आंखों का वो तारा थे वो माता यशोदा, अचानक एक दिन को पता चलता है अरे ये तो दूसरे का बच्चा है, अरे मैं तो इसकी माँ नहीं, धाय हो गई, और बच्चा छोड़ करके उस माँ को चल देता है। कहाँ जाता है? कोई बहुत दूर नहीं जाता है, बस जमुना पार हो जाता है। जमुना इस पार ब्रज है, जमुना इस पार मथुरा है। ब्रज माने कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं, ब्रज माने ही होता है चलना फिरना। ग्राम पुर ब्रज करा, इसका प्रयोग किया है भागवत में व्यास जी ने। ग्राम अलग होता है, पुर अलग होता है, ब्रज अलग होता है। ब्रज का मतलब आप लोग पहले नटवा गांव घूम के आल्हा गाते थे सब, तो जहाँ जाते थे वहीं अपना टेंटमेंट गाड़ देते थे। इसको चलती फिरती बस्ती कहते हैं ब्रज को। ये ब्रजवासी थे, ये ग्वाल जो थे, ये जहाँ हरा चारा देखते थे वहाँ अपना डेरा डाल देते थे, वही गांव का बसा लेते थे, वहीं टट्टर मटर डाल करके। इसीलिए जब द्वारिका में कंस का उत्पात होने लगा तो भाग करके वृंदावन में आ गए। क्यों? अरे वही टट्टर मटर तो उखाड़ना था, वहाँ से उखाड़ के वहाँ। ब्रज माने होता है चलती फिरती बस्ती। ये तो भक्तों का अपना आत्मिक दृष्टिकोण है कि मन में कनक नंद के आंगन बिंब पर करिबे धावत, किलकत कान घुटुरवन आवत। अरे कहाँ मणिमय आंगन था नंद का, वो सब छप्पर वाला घर था, ब्रज था, साफ साफ भागवत में लिखा है। ब्रज उधो मही ब्रज विसरत नाय। तो इस पार ब्रज वृंदावन, इस पार मथुरा, कितनी दूरी है, कितनी दूरी है। लेकिन जब छोड़ के गए जसोदा को, सुदामा की तो याद उनको रही, जसोदा की याद नहीं रही। फिर कभी हाल चाल पूछनी भी नहीं आए। माता अपना संदेश भेजती थी, भैया कहाँ जा रहे हो? मथुरा जा रहे हो? देखो तो कृष्ण तो राजा हो गया है, पता नहीं भेंट कर पाओगे कि नहीं। अगर भेंट हो जाए तो जरा मेरी याद दिला देना। अगर वो नहीं भेंट उससे हो सके तो देवकी से मिलने की कोशिश करना, और संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा संदेशा देवकी से कह देना। क्या? कि हैं तो धाय तिहारे सुत को, कृपा करते ही रही हो। अरे अब तक जिस बच्चे का मैं माँ समझती थी अपने आप को, अब मैं तो उसकी धाय निकल गई। माँ तो आप थी, अपनी माँ की गोद में जाके चिपक गया, अब इस धाय की याद भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी माँ का हृदय है, कहे बिना रहा नहीं जा रहा है। देखना नहाने में बड़ी कदराई करता है। तेल उबटनो और ताते जल देखत ही भग जाते, अरे जोई जोई मांगे सोई सोई देती, कर्म कर्म कर नाते। जल्दी नहाता नहीं है, छाछ उसको बड़ा पसंद है। अरे वो राजा हो गया मैया, तू अपने ही निगाह से उसको देख रही हो। अब वो बछड़ा चराने वाला, अब गौआ चराने वाला, अब ग्वाल बालों के साथ कबड्डी खेलने वाला कान्हा नहीं है तुम्हारा। और सुदामा की तो याद रही भगवान कृष्ण आपको, लेकिन 10 कदम मन मैया यशोदा का हाल पूछने कभी नहीं गए।
ये भी कृष्ण कथा का और कृष्ण के चरित्र का एक पहलू। भेंट होती है कहाँ? नंद से यशोदा से। वो जो सूर्य ग्रहण लगा है कुरुक्षेत्र में, वहाँ साधु महात्मा सब कहते हैं कि भगवान, हर मंच से हम लोग आपकी कथा कहते हैं, आपके गुणों का, आपके महात्मा का बखान करते हैं। अरे आज आप जब स्वयं हम लोगों के बीच उपस्थित हैं तो आप ही व्यासपीठ पर बैठ जाइए ना, आप ही अपने मुख से कुछ सुना दीजिए। तो जब संत हैं वो भगवान की महत्ता का वर्णन करते हैं, तो भगवान भी क्या अपनी महत्ता का वर्णन करेंगे? नहीं, वो संतों की महत्ता का वर्णन करते हैं। न हिमयान तीर्थानि न देवा मृच्छलामया ते पुनंत उरुकालीनो दर्शना देव साधवा। भगवान वहाँ बताते हैं न हिमयान तीर्थानि। अरे जल ही तीर्थ नहीं है। गए गंगा जी में डुबकी लगा लिए तो भैंस भी लगाती है। और मिट्टी पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर लिए, ये पूजा भी नहीं है। ये भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं। न हिमयान तीर्थानि न देवा मृच्छलामया ते पुनंत उरु कालीनो। ये बड़ा समय लेते हैं किसी को पवित्र बनाने में। वो भी गंगा में विधिवत स्नान करो, तो भैंस की तरह जाकर स्नान करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। स्नान करने का विधि है कि दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। नेता मेता आते हैं ना, तो देखें चाहे नहीं देखें, हाथ जोड़ के लोग खड़े रहते हैं। हमने तो देखा है, आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी ये कौम आज़ाद नहीं हुई, आज भी चिरकुट और दी नहीं रह गई। जिस तरह से अधिकारियों के सामने खड़े होते हैं लोग, जिस तरह से ये श्रीमान कहे जाने वाले लोगों के सामने खड़े होते हैं लोग, जिस तरह नेताओं के सामने खड़े होते हैं लोग, तो इनके होने पर तरस आता है। नेता देख रहा है नहीं देख रहा है, हाथ जोड़ के खड़े हैं, काज नहीं देखते हैं हमारे ओर। और किसी को नाम लेके नेता पुकार दिया तो वाह, वो तो चारी ओर गर्दन गर्व से घुमाएगा। और किसी के बगल में अगर फोटो खिंचा दिया खड़ा होकर नेता, तब तो वो सब छप जाएगा, सब इंस्टाग्राम पर और कहाँ वो फोटो भेजा जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि केवल जल में डुबकी लगा लेना तीर्थ नहीं है, केवल पत्थर मिट्टियों की पूजा कर लेना ही पूजा नहीं है। ये बहुत लंबा समय लेते हैं किसी का कल्याण करने में। और वो भी विधिवत स्नान करो गंगा जी में, तो कैसे स्नान करो का दरस, गंगा की लहरें ही गंगा के नेत्र हैं। लहरों से आपका नेत्र मिला तो गंगा के नेत्र से नेत्र मिल गया, तो आप चाहे मूढ़ की तरह से चले जा रहे हैं, गंगा की लहरें उछलती रह रही हैं, तुरंत प्रणाम करो। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरत विषेखी, हरख विषेखी। जैसे ही गंगा की लहरों से दृष्टि मिली, भगवान श्री राम रथ से उतर करके लेट गए, दंडवत लेट गए। ये हुआ दरस। और अब जा कर के कूद मत जाओ, लात मत मार दो गंगा जी के छाती में। परस उनके जल का स्पर्श कर कर के माथे लगाओ और माँ से क्षमा मांगो, हे माँ अब मैं आपकी गोद में उतरने जा रहा हूँ, मैं बालक हूँ ना, बालक को पूरा अधिकार है वह माँ के गोद में उतरे। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर्दोक्ष जागते अस्ति नास्ति अव्यपदेश भूषितम। अरे तवास्ति कुक्षक्य तपनन्य। माता के पेट में जब बच्चा होता है तो माँ के उदर में लात मारता है, तो माँ
पुलक से भर जाती। मेरा बच्चा चल रहा है, ए माँ मैं तेरी गोद में उतर जा रहा हूँ, तेरा बच्चा हूँ। चरण स्पर्श के लिए क्षमा प्रार्थना, इसको कहते हैं परस, दरस परस। और इसके बाद तब मज्जन, तब गंगा में स्नान करो। कौन सा स्नान? मौसल स्नान। कूदो नहीं, कूदना हो तो घर में जाके किसी सरोवर में, स्विमिंग पूल में कूदो। मौसल स्नान किया जाता है गंगा में। मौसल स्नान का मतलब जैसे मूसल डालो और निकालो, मूसल डालो और निकालो, उस तरह से शरीर को मूसल बना लो और बिना कोई उत्कंप किए। गंगा मैया का गोद है ना, वो क्रीड़ा स्थल नहीं है, हैं? मौसल स्नान करो और फिर जल का पान करो। दरस परस मज्जन अरु पाना, तब हरई पाप कह वेद पुराना। क्या गंगा, नाम लिए कितनी तरिजात। हर पुराणों में, 18 पुराणों में यही श्लोक मिला हमको। क्या? अरे गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैष्वपी मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। अरे 1000 योजन दूर से भी अगर गंगा गंगा कह देना तो उसका पाप जो है कट जाता है। भाव से लेने से न कटेगा, नहीं तो नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। अजय कहूँ उड़ जाए जंगल में, बहुत सूरत नहीं आने। तोता भी राम राम सिखा दिया जाता तो राम राम करता है, तो उसको राम राम करने का पुण्य मिलता है। क्यों? भाव नहीं है। भाव से गंगा गंगा जो बोलेगा, गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैष्वपी, योजन दूर, सैकड़ों योजन दूर से। अरे मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सब पाप कट जाते हैं उसके। और विष्णु लोकम स गच्छते, क्योंकि विष्णु का चरणामृत है ना। विष्णु पद सरोज जास, ईश शीश पर विभासी, त्रिपत घास पुण्य रास पाप छाल। तो नाम लिए कितनी तरिजात, अब प्रणाम किए सुरलोक सिधारे। तीर गए सो तरी तो कहाँ, अरे कितनी तरिजात तरंग निहारे। हे तरंगन, तरंगनी, तरंगों से भरी हुई मैया गंगा। हे तरंगनी, तेरो स्वभाव यही, कभी केशव तो मन में पन धारे। कि हे भागीरथी हम दोष भरे, है भरोस यहीं कि परोस त्यारे। तो भगवान कहते हैं खाली जल में डुबकी में लगा लेना पशु की तरह जाके। माने मनोकामना से भरे हुए, बजबजाती हुई मनोकामना लेकर के मंदिर में गए, मंदिर को भी अपने कामना से, बजबजाहट से भर दिए। माँ फलेषु कदाचन, गीता का उपदेश कहाँ खो गया? तो ये सब पवित्र करने में बड़ा समय लेते हैं। दर्शना देव साधवा, लेकिन साधु महात्मा अगर सचमुच है ना, तो उसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। तुलसी ने भी मानस में लिखा, संत दरस जिमि पातक टरई। सूर्य ने लिखा कि जा दिन संत पाहुनी आवत, तीर्थ कोट स्नान किए फल, जैसा दर्शन पावत। लेकिन साधु महात्मा घर आता है तो आधा तो घर वालों का नौसा फूल जाता है। मान लीजिए घर में एक आदमी किसी आध्यात्मिक पर्सनालिटी का भक्त निकल गया, तो बकिया सारे घर वालों को तो पहले उससे चिढ़ हो जाती है। और अगर कहीं वो आप बुला लिया घर, तो सारे लोगों के भौं में चढ़ जाती है, कहाँ से ही जवाल। और कोई नेता आवे तो घर बराती लेके खड़ा है। दुनिया है भैया।
फिर भगवान कहते हैं कि यश आत्मबुद्धि कुलपे त्रिधातु के भौम यदि स्वधि कलत्रादिशु शरीरे तीर्थ बुद्धि न करहि चित जनेशु अभिज्ञेषु स एव गोखर। जो इस कफ पित्त और वात के समवाय शरीर को यही हम हैं ऐसा समझता है, इसी में आत्मबुद्धि, जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, इसी में आत्मबुद्धि हो गई। मैं शरीर हूँ, शरीर रुग्ण तो मैं रुग्ण हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया शरीर स्वस्थ हो गया, शरीर मरा तो मैं मर गया। शरीर को ही जिसने अपना स्वरूप समझ लिया, कुलप कहते हैं शरीर को। त्रिधातु माने कफ पित्त और वात से बने हुए शरीर में ही जिसकी आत्मबुद्धि हो गई। अनात्म में आत्मबुद्धि कर लेना यह अध्यास है। भौमी झदी, और मिट्टी पत्थर की मूर्तियों को ही पूजा समझ लिया। स्वधि कलत्रा इस, और अपने रक्त संबंध को ही अपना स्वजन समझ लिया। वसुधैव कुटुंबकम तक जिसका विस्तार नहीं हो सका। अयंग निजंग परो वेति गणना लघु चेत शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह तक भावना नहीं पहुँची। सत्सदी कलत्रादिशु शरीर तीर्थ बुद्धि, जो ऊपर व्याख्या किया। न करहि चित जनेशु अभिज्ञेषु, जो संत चरणों में बैठ के बिना महत पाद रजोभिषेक रहुगढ़ न तत्तपसायात न च जया न निर्पराध गृहाद्वा न छंदास न जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजोभिषेक। जड़ भरत कहते हैं रहुगढ़ राजा से राजा परमात्मा कैसे मिलता है, जब तक संत चरणों में नहीं बैठो वो नहीं मिलता है। ये भगवान बोल रहे हैं। वहाँ भेंट होती है नंद और यशोदा से, वही आखिरी भेंट है। उस यशोदा के दुख को कैसे समझा जाए बताइए। और सुदामा की तो याद प्रभु रही। आज तक हम आपके मैत्री भाव के बड़े भाव से वर्णन करते हैं कि क्या भगवान कृष्ण कैसे बिछड़े हुए मित्र से मिले। अरे बिछड़ी हुई मैया से भी मिल गए होते तो कौन सा कद छोटा हो गया होता भगवत्ता का। अति अस्मित बुद्धि प्रभवती विमूढ़स्य तमसा। विवेका भावाद्वय स्फुरत। भुजगे रज्जु तीक्ष्णा ततो अनर्थ व्रातो निपतति समादातुरधिको ततो यो अस्सतग्राह स ही भवति बंधु शृणु सखे। मूढ़ पुरुष को तो तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। मानस में भगवती पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। क्या क्या अनुभव बता रहे हैं भगवान शिव। सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अब भगवान शिव का अनुभव, अब उनसे तो ज़्यादा उम्र दराज होगा न, वह उनके अनुभव को काट सकता है। लेकिन पुराणों में कथा आती है कि जब किसी तरह से सब झंझावात झेलते हुए भगवान पहुंच गए वर मंडप तक और वर की पीढ़ा पर जाके बैठ गए, तब उन्होंने सोचा कि अब शादी हो जाएगी, अब उम्मीद नहीं है विवाह कटने का।
हैं, और वर और कन्या आमने सामने बिठा दिए गए। दोनों ओर के पंडित आमने सामने बैठ के अपना शास्त्र ज्ञान, वेद ज्ञान प्रकट करने लगे, मंत्रोच्चारण करने लगे वेदों का। और तब शांताकारम भुजग शयनम के नाम पर विवाह नहीं हो जाता था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता था। वो याज्ञिक क्रिया है ना, वो वैदिक अनुष्ठान है ना, वहाँ लौकिक मंत्रों का तो उच्चारण ही नहीं होना चाहिए। ये लोग शांताकारम भुजग शयनम पर विवाह करा देते हैं, पैंट पहना है दूल्हा विवाह करा देते हैं। तो जैसे रासायनिक खादें हैं ना, उससे फसलों का स्वाद बिगड़ गया। कहते हैं लोग रोटी में स्वाद नहीं आता है, सब्जी में वो स्वाद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भैया वो ये जैविक खाद से तैयार नहीं है, ये माता गौ के गोबर से तैयार अन्न नहीं है, हैं? ये धरती के वृक्ष को गुदगुदा करके देसी हल से उत्पन्न किया गया अन्न नहीं है। ये ट्रैक्टर से भड़बड़ करके धरती का सीना विदीर्ण करके और रासायनिक खाद डाल करके उत्पन्न किया गया अनाज। अरे अन्न, इसमें वो स्वाद ढूंढते हो तुम? जो स्वाद कृषि को एक यज्ञ बताया गया वेदों में, यज्ञ से उत्पन्न अन्न का स्वाद ही भड़बड़ाहट के संयंत्र से उत्पन्न अन्न में ढूंढते हो। उसी तरह से अब दाम्पत्य जीवन का वो मिठास रह ही नहीं गया, रहेगा कहाँ से? हैं? उस भाव से तो विवाह होता ही नहीं है, उस भाव से तो बंधन होता ही नहीं है, वैदिक अनुष्ठान से तो होता नहीं है। मड़वा तो खूब सजाया जाएगा, लेकिन आम की लकड़ी जो तोड़ करके उसी पर स्वाहा स्वाहा करके ये क्रिया पूरी कर ली जाएगी। अरे वो ये मंडप यज्ञ का मंडप है ना, तो यज्ञ का मंडप तो खूब सजा है, लेकिन यज्ञ की विधि बनी ही नहीं है। ये तमाशा है कि विवाह है। तो शिव जी का विवाह हो रहा है, तो वहाँ तो ब्रह्मा जी भी पंडित बन के बैठे, भैया वहाँ क्या पूछना। तो दोनों तरफ के पंडितों में विवाद होने लगा। तो उसमें एक गोत्रोच्चार परंपरा होती है, 7 पीढ़ी के लोगों को याद किया जाता है। अरे विवाह के अवसर पर भी पूर्वजों को नहीं याद करोगे तो कब करोगे भैया? तो 7 पीढ़ी इधर 7 पीढ़ी उधर के पूर्वजों को याद किया जाता है। तो शिव जी के पंडित 7 पीढ़ी तक पहुंच गए, पार्वती की तरफ से सब बता दिया गया। अब पार्वती की तरफ का पंडित शिव जी से पूछता है, शिव जी के पंडित से पूछता है बर का नाम। पंडित जी ने सीना फुला के कहा शिव जी की तरफ का शंकर। बर का नाम क्या है? शंकर। तब फिर पूछता है कन्या का तरफ का पंडित, यानी पार्वती जी की तरफ का पंडित, अब बर के बाप का क्या नाम है भैया? बर जी के पिताजी का तो नाम बताओ। तो शिव जी की तरफ का पंडित पचक गया, क्या बतावे? मात पितुहीना, न माता है न पिता है, तो क्या बतावे? अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। अजन्मा है वो, क्या बतावे? तो कह रहा है बर से ही पूछ लो कि पिताजी का नाम हम भूल रहे हैं। तो पार्वती के पंडित ने कहा भैया बोलो, अपने पिता का नाम बताओ तभी विवाह होगा, ऐसे कन्या नहीं सौंप दी जाएगी। अब शिव जी का तो माथे पे पसीना आ गया। अब हम बाप कहाँ से ले आवें? पहले ही बता दिया गया है कि मातु पिता नहीं है, मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। तो ब्रह्मा जी बैठे थे और शास्त्रों में कहा गया है कि 5 जगह झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता है। कहाँ कहाँ का? स्त्री नर्मदे विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे।
स्त्रियों से झूठ बोलो, अगर कोई बात छिपाना है किसी दूसरे तक न पहुँचे तो स्त्री को बताना मत, तो पचा नहीं पाएगी। हास परिहास में झूठ बोला जाता है तो उस पाप नहीं लगता है। विवाह में झूठ बोल के कन्या का हाथ पीला हो जाए तो विवाह में झूठ पाप नहीं लगता है। और जाता हुआ धन अगर झूठ बोलने से बच जाए तो झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। और प्राण पर संकट है और कोई झूठ बोलने से बच जाए तो झूठ का पाप नहीं लगता है। तो ब्रह्मा ने कहा विवाह में झूठ बोला जाता है, तो धीरे से शिव जी से इशारा किया कि हमको बाप बना लो। शिव जी ने तो कहा पंडित जी देखिए हमारे पिताजी बैठे हैं, ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं। पंडित नीचे ऊपर ब्रह्मा को देखा, बाल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, बुजुर्ग से बैठे हैं। कहा हाँ ये आपके पिता लग रहे हैं। अच्छा बाबा का नाम बताइए। हम बाबा कहाँ से ले आवें, पिता तो फालतू बैठा दिए को झूठ बोल के, अब बाबा कहाँ से ले आवें। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहे तो संकट में पड़ गए शिव जी, तो धीरे से अपनी ओर इशारा किए, बनाए लो हमको बाबा, क्या करना है। तो कहे शिव जी हो बाबा बैठे हैं हमारे। पंडित देखेगा ना हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? अरे बाप बूढ़ा बैठा है और बाबा जवान लग रहे हैं, आपकी ही उम्र के लग रहे हैं, तो कैसे हम मान लें कि आपके बाबा हैं। शिव जी ने कहा हम कह रहे हैं कि हमारे बाबा हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारे पिता हैं, तो आपको क्या एतराज़ है पंडित जी, क्यों विवाह में झंझट में प्रकार डाल रहे हैं भंग। कहा चलो मान लिया। चलो पंडित जी भारे मन से बोले चलो मान लिया यही आपके बाबा हैं, चलिए भैया अब पर बाबा का नाम बताइए। अब कहाँ से कोई पर बाबा आए, ये दो को तो झूठ बोल के बना लिए बाप और बाबा, पर बाबा कहाँ से लिया मैं। शिव जी ने कहा ए पंडित जी सुनो, ये दोनों भी मेरे बच्चे हैं, मैं तो सबका बाप हूँ, मेरा बाप कोई नहीं है। विवाह हो चाहे न हो लेकिन मेरा बाप कोई नहीं है, मैं स्वयंभू हूँ और सब मेरी संतानें। एको ही रुद्रो न द्वितीयास्तु सईमान लोकानि शतईशनी भी श्वेता सुतर उपनिषद में सुना चुके हैं आप लोगों को, भूल गए बात अलग की। तो शिव जी अपना अनुभव बता रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अरे सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जगत सपना कैसे, आप लोगों को सपना लगता है? तो सपने की आध्यात्मिक परिभाषा जो है वो इन शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद पादाचार्य जी के गुरु गौड़ पादाचार्य जी ने मांडुक्य कारिका में देते हैं। अन्यथा दृष्टो स्वप्न निद्रा तत्वमजानत, कुछ का कुछ देख लेना, कुछ का कुछ मान लेना, ब्रह्म में जगत मान लेना, ये सपना है। और ब्रह्म को न पहचानना यह निद्रा है। अब आज तो समय हो गया आप लोगों का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।